This headline is brought to you by King Excellency and Al Ghafoor Builders. अस्सलामुअलैकुम। सच्चल टाइम्स के साथ मैं हूं रुबाब बख्श और मैं हूं आबदा खान। अब चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। कोरोना वायरस के बायस जखीरा अंदोज सरगर्म हो गए। कराची में आटे का बहरान पैदा हो गया। लियाकताबाद की मार्केट में लोग आटे की तलाश में सरगर्दा नजर आए। मखसूस दुकानों पर मिलने वाला आटा मुंह मांगे दामों फरोख्त होने लगा। सच्चल टाइम्स से बातचीत करते हुए लोगों ने सिंध हुकूमत से आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। भाई आप हजरात इनको जो ना आटा वगैरह फराहम करें तो इंशाल्लाह हमें मिलेगा, इंशाल्लाह आटा हम भी देंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आटे का जो मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है, हुकूमत को चाहिए कि वो इसके ऊपर जो है कोई अमल दरामद ऐसा करें कि जो परचून की दुकानें हैं वहाँ आटे की तरसील जो है वो जारी रहे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया और कोरोना वायरस के मामले पर हुकूमत और वजीर आजम पर तनकीद न करने का खैर मकदम किया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि हम सब मिलकर कोरोना का मुकाबला करेंगे, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। DIG KPK फसीहुद्दीन ने मजदूरों को मजदूरी के 20 लाख रुपए देने से इनकार कर दिया। पैसे मांगने पर DIG धमकियों पर उतर आया। मजलूम अनीस अहमद ने वजीर आजम शिकायत सेल में दरख्वास्त जमा करवा दी। इस्लामाबाद में वाक़िए शाहदरा में DIG KPK जो इस वक्त पुलिस कॉलेज हंगू KPK कमांडेंट हैं ने 10 केनाल जमीन खरीद कर फार्म हाउस बनाने के लिए अनीस अहमद अब्बासी नामी शख्स को जिम्मेदारी सौंप दी। अरसा 1.5 साल काम करने के बाद जब अनीस अहमद ने मजदूरी के बकिया पैसे 20 लाख रुपए DIG KPK से मांगे तो DIG आपे से बाहर हो गया और अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए KPK पुलिस कॉलेज के ट्रेनी 14-15 पुलिस एहलकारों को भेजकर मजदूरों को हिरासा किया। खबरदार होशियार, ऑनलाइन खरीदारी करने वाला चूना लगा गया। वेबसाइट के जरिए जाली नोट से मोबाइल फोन का सौदा करने वाला गिरोह सरगर्म। OLX के जरिए मोबाइल खरीदने आने वाला जालसाज फरहान ने शहरी को जाली नोट थमा दिए। जालसाज फरहान ने मुझसे 60,000 मालियत का फोन खरीदा था। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पर फोन की खरीदारी और लेन देन हुई, जिसमें से 27,000 रुपए के जाली नोट भी शामिल थे। मैंने एक नोट नाइम का ऐड डाला था OLX पर, तो मेरे पास एक फरहान नाम के बंदे की कॉल आई। उसने मुझसे रेट वगैरह पूछे। 65,000 रुपये का मैंने ऐड डाला था। उससे बातचीत मेरी हुई, 60,000 रुपये फाइनल हुई। वो मेरे पास आया बोर्ड ऑफिस पर, मैंने उसको बुलाया था। तो जब मोबाइल वगैरह चेक करने के बाद उसने मुझसे पेमेंट की बात करी तो उसने मुझे पैसे 60,000 रुपये दिए और मोबाइल मेरा लेकर चला गया। वो ये रकम दी है उसने, इसमें 27,000 रुपये हैं जो जाली नोट हैं। ये सारे 33,000 रुपये ओरिजिनल थे, 27,000 लोकल। ये हमने सुबह चेक करवाया तो ये लोकल निकले, ठीक है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अवाम से आइंदा 3 रोज तक घरों में रहने की अपील कर दी। वज़ीर आला का अपने बयान में कहना था कि आइंदा 3 दिन तक सब मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में जाएं। उन्होंने कहा कि आपका घरों में रहना खुद आपके लिए और हम सब के लिए जरूरी है। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के 10 डॉक्टर्स को कोरोना वायरस का शोबा होने पर अलहदा कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने डॉक्टरों को स्क्रीनिंग के लिए रेफर किया। स्क्रीनिंग के बाद मजीद टेस्ट किए जाने का इम्कान है। कराची के एक्सपो सेंटर में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए करंतना सेंटर कायम कर दिया गया। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अस्पताल बनाने का फैसला किया गया था। भारतीय हुकाम की जानिब से वाघा बॉर्डर पर रोके जाने वाला 12 साला सभी को जाने की इजाज़त मिल गई। हुकाम के मुताबिक कराची से ताल्लुक रखने वाला 12 साला सभी भारत में दिल का ऑपरेशन कराने गया था, जहां से वापसी पर गुज़िश्ता रोज भारतीय हुकाम ने उसे रोक दिया था। विफाकी वजीर मवासलात पोस्टल सर्विसेज मुराद सईद ने मामर अफराद की पेंशन घर तक पहुँचाने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में मुराद सईद ने कहा कि 13 लाख पेंशनर्स को पेंशन घर तक पहुँचाई जाएगी। बुजुर्गों के लिए कोरोना मुहलिक है, पेंशन की वसूली के लिए उन्हें किसी खतरे में नहीं डालेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कोरोना वायरस के बाइस पैदा होने वाली मौशी सूरत हाल के बाद मौजूदा हालात में जल्द ज़कात देने के अमल को अफजल करार दे दिया।
आलमी इदारा सेहत के पाकिस्तान में डायरेक्टर डॉक्टर पालथिया माहीपाला ने कहा है कि कोरोना वायरस की ताहाल कोई वैक्सीन और मेडिसिन नहीं है। ईरान से मजीद 142 ज़ायरीन तख्तान पहुंच गए, जिसके बाद तख्तान में करंतना में रखे मुसाफिरों की तादाद 615 हो गई। अब तक 1270 ज़ायरीन को मुल्तान और 433 को डेरा इस्माइल खान पहुंचाया जा चुका है। DI खान पहुंचने वाले ज़ायरीन को कोमल मेडिकल कॉलेज के करंतना सेंटर में मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि कराची में एक 77 साल मुतासरा शख्स इंतकाल कर गया, जिसके बाद मुल्क में इस जानलेवा वायरस से हलाकतों की तादाद 3 हो गई। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। सचल टाइम्स.tv हमारे साथ रहिए।